हे गाइस, वेलकम बैक टू द बोधि ट्री वेयर एनलाइटनमेंट इज गारंटीड। तो हमें पिछले कॉन्ट्स वाले सेम ये वीडियो जो लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड स्कोरिंग टॉपिक्स है, तो कॉन्ट्स वाला वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। सब स्टूडेंट्स बोले कि अच्छा है, हमें काम का लग रहा है, प्लीज़ सर एलआर का और वर्बल का भी बनाइए। सो वी आर क्रिएटिंग एलआर एंड वर्बल का ऑल्सो। ठीक है, तो अभी भी कुछ भी डाउट्स रह गए तो आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ठीक है, एलआर का तुम्हें कैसे लग रहा है, फ़ायदा हो रहा है क्या, वो भी बताओ। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज सेम लाइक कॉन्ट्स, हम लोग टीबीटी मैट्रिक्स बनाने वाले। ठीक है, फॉर एलआर टॉपिक्स, ऐसे टॉपिक्स को जो टाइम कंज्यूमिंग कम है, मतलब जिसमें तुम्हें एफर्ट्स कम डालना पड़े, पर वो इजीली तुम उसमें स्कोर भी कर सकते हो कि इजी भी है, इंपॉर्टेंट भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी कम है। तो ऐसे ही टॉपिक्स हम लोग देखने वाले। सो बिफोर वी जंप इनटू द वीडियो, लाइक ऑलवेज डोंट फॉरगेट टू राइट अग्नि परीक्षा। ये तुम्हारे लिए ही बनाते हैं हम लोग। ठीक है, कि मिनी मॉक ट्रीट करो, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, स्ट्रैटेजीज बनाओ, इसमें अलग अलग आइट्रेशंस ट्राई करो। ये पहले किया, वो बाद में किया, मार्क फॉर रिव्यू किया, नहीं किया। मार्क फॉर रिव्यू में भी तुम स्ट्रैटेजीज बना सकते हो, जैसे मैं हमारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ। तो हर संडे हम लोग 2 to 3 PM ये कंडक्ट करते हैं, वीकली क्विज जिसे हम लोग बोलते हैं। और लास्ट संडे को 2 to 3 भी होता है और 3 to 4 हमारी मेगा क्विज होती है, जिसमें कैश प्राइस भी ज़्यादा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली कि इफ़ यू फील कि मैं टॉप कर सकता हूँ, अच्छा स्कोर ला सकता हूँ, तो इतना कॉन्फिडेंस है तो डेफिनेटली दो। नहीं है कॉन्फिडेंस तभी भी दो, एटलीस्ट तुम्हें प्रैक्टिस होगी। ट्रीट इट एज अ प्रैक्टिस टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्योंकि इसका तुम्हें सॉल्यूशंस भी मिलता है। ठीक है, वी हैव लॉन्च्ड द क्रैश कोर्स। सो क्रैश कोर्स इज फॉर ब्लिट्जक्रिग, इज फॉर दोज पीपल कि जिनको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है कम टाइम में, और सब कुछ देना है, मॉक्स, प्रैक्टिस टेस्ट, सब कुछ देना है, बट कंसाइज वे में, शॉर्ट टाइम में। ठीक है, ऑल्सो फॉर दोज जिनको रिवाइज करना है। ठीक है, क्योंकि सब कुछ हम कवर कर रहे हैं कंसाइज वे में, तो तुम्हारे एक फास्ट रिवीजन हो जाएगा विथ न्यू क्वेश्चंस, विथ न्यू सॉल्व्ड एग्जांपल्स। ठीक है, तो तुम्हें और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेगी क्रैश कोर्स में। ऑल्सो हाइपर बूस्ट इज फॉर दोज पीपल जिनका स्कोर स्टैगनेंट हो गया, बढ़ रहा ही नहीं है, एक लिमिट पे जाके अटका है, इसके ऊपर जा रहा ही नहीं है, सर क्या करना चाहिए। तो हाइपर बूस्ट इज फॉर दोज पीपल, क्योंकि इसमें हम लोग स्ट्रैटेजीज, टिप्स, ट्रिक्स, अलग अलग शॉर्टकट्स डिस्कस कर रहे हैं। तो 100% स्कोर बढ़ने वाला है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देयर आर स्टूडेंट्स की जिनका हाइपर बूस्ट के बाद 25 to 35 से स्कोर इंप्रूव हुआ है। ठीक है, नेचुरली होने वाले, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि तुम लोग क्या करते आ रहे हो, कुछ अलग कर सकते हैं क्या, और वो इम्प्लीमेंट करके तुम्हारा स्कोर बढ़ने वाला है। क्योंकि इसमें हम लोग शॉर्टकट्स, जैसे मैंने बोला, स्ट्रैटेजीज, ट्रिक्स, टिप्स, सब डिस्कस होता है। ठीक है, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ तुम्हारा स्कोर 80 स्टैगनेंट है, 90, 140 भी स्टैगनेंट, 150 भी स्टैगनेंट, इट्स फाइन। आई नो 140, 150 ग्रेट स्कोर है, बट अंडरस्टैंड यू आर नॉट ओनली कम्पीटिंग विद अदर्स, यू आर कम्पीटिंग विद योर सेल्फ एज वेल। कि 140 ही आ रहा है 3 मॉक से, मतलब देयर इज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। अभी हर टाइम है तो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, यू आर कम्पीटिंग विद योर सेल्फ कि पिछले मॉक में मैंने जो गलतियाँ की, ये मॉक में नहीं करनी चाहिए, पिछले मॉक में जो सिली मिस्टेक्स हुई नहीं होनी चाहिए, पिछले मॉक में कोई क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम लगा भी कम लगना चाहिए, ये सब होना ज़रूरी है। यू कांट कीप डूइंग द सेम थिंग्स एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। ठीक है, दैट्स नोन एज इंसैनिटी। ठीक है, तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। लाइक मतलब जैसे पिछले वीडियो में कॉन्ट्स के लिए डिस्कस किया था, वैसे ही है। टीबीटी मैट्रिक्स बनाएंगे। आई होप नाउ यू आर कंफर्टेबल विद टीबीटी मैट्रिक्स। ईजी वाले, ये मॉडरेट या डिफ़िकल्ट वाले रहेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है, ये कम इम्पॉर्टेंट है रिलेटिवली। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा क्वाड्रेंट रहेगा ये 1, फिर ये सबसे लास्ट रहेगा 4, और फिर ये थर्ड है, दिस इज थर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले फोकस इस पे रहना चाहिए, फिर इस पे, देन टाइम बचा तो इस पे, फिर ये लास्ट वाला। ठीक है, ये वाला तुम इग्नोर भी कर सकते हो टेक्निकली, बट इस पे और इस पे सबसे ज़्यादा फोकस चाहिए तुम्हारा। ऑलराइट, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट इज नथिंग बट इजी एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सेकंड क्वाड्रेंट थोड़ा सा मॉडरेट डिफिकल्ट होगा पर इंपॉर्टेंट होगा, उस पर क्वेश्चन आते ही है। थर्ड ऐसे कि जो ईजी बट कम इंपॉर्टेंट है। फोर्थ ऐसे कि वो ईजी भी नहीं है और इम्पॉर्टेंट भी नहीं, तो वो इग्नोर कर सकते सेफली। ठीक है, लेट्स जंप इनटू द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसा टॉपिक्स जो ईजी है और इम्पॉर्टेंट भी है, और इसमें भी फिर मैं कम टाइम कंज्यूमिंग वाले तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, लेट्स लुक एट द फर्स्ट टॉपिक, डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशंस, स्टैंडर्ड। इजी टॉपिक्स, क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्शंस, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, वो सब पता होना चाहिए, दैट्स इट। राइट टर्न, लेफ्ट टर्न। फिर वो एक टाइप का आता है कि
सनराइजेस इन द ईस्ट वगैरह थोड़े वेरिएशंस आते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं. ब्लड रिलेशंस अगेन इजी टॉपिक. ऑलवेज मैं मेरे स्टूडेंट्स को बोलता ही हूँ, जो कि अच्छी स्ट्रैटेजी है, कि तुम्हारे जो भी रिलेशंस है ऑलवेज ट्राई टू कन्वर्ट देम इनटू योर मदर टंग. ठीक है, अगर इफ़ पॉसिबल तुम्हें लग रहा है ईजी हो जाएगा कि पैटर्नल अंकल, चाचा, काका, ठीक है, जो भी है, या मैटरनल अंकल, मामा, वो कन्वर्ट किया तो इजी जाएगा. ठीक है, इजी टॉपिक है ब्लड रिले. इनपुट आउटपुट वापस से इजी है, ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आते इनपुट आउटपुट में एज कम्पेयर टू कोडिंग डिकोडिंग. कोडिंग डिकोडिंग हार्ड वाले में बहुत वेरिएशन आ सकते हैं. इनपुट आउटपुट कंपेरेटिवली इजी है. लेट्स लुक एट नेक्स्ट, ऑड मैन आउट. ठीक है, ऑड मैन आउट और सीरीज तुम्हारा, ठीक है, बेसिकली वन एंड द सेम टॉपिक है. जो भी तुम्हें नया लॉजिक लग रहा है, प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ दैट लॉजिक इन एक सेपरेट नोटबुक बनाओ. उसमें हर एक कि यार ये लॉजिक मैंने कभी देखा नहीं है, तो ये मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि ऐसे ही लॉजिक का भी क्वेश्चन आ सकता है सीईटी में. ठीक है, तो तुम्हें वो वहाँ पे नया नहीं लगना चाहिए. ठीक है, तो लिख लिया करो ऑड मैन आउट, सिलॉजिज्म. सिलॉजिज्म में भी जो बेसिक टाइप्स है वही करो, दैट्स इट. प्रैक्टिस करो, फिर सिलॉजिज्म का हो जाएगा. ठीक है, ईजी. सिलॉजिज्म का हमारा फ्री वाला भी लेसन है, दैट इज़ आर ट्रायल लेसन, वो भी देख सकते हो, फ्री ही है. तो तुम्हें नए क्वेश्चंस दिख जाएंगे. हम जो डिस्कस करते हैं लेक्चर में वो दिख जाएगा, तो वो देख सकते हो. ठीक है, सीरीज, जैसे मैंने बोला, सीरीज एंड ऑड मैन आउट्स वन एंड द सेम थिंग. वेन डायग्राम्स, वेन डायग्राम पे 2022 में काफ़ी क्वेश्चंस आए थे. बेसिक तुम्हारे 3 सर्कल्स वाले वेन डायग्राम्स. ठीक है, स्कूल है, स्कूल में कोई क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है, वो वाले बेसिक. ठीक है, हो जाना चाहिए. क्यूब्स, ठीक है, क्यूब्स पे भी सेट आया था अलग से. क्यूब है, कट किया, पेंट किया, वो वाले. ठीक है, पेंट करके कट किया, कभी कभी कट करके भी पेंट कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है. अगर तुम्हें टफ देना है तो कट करके पेंट करेंगे वो. ठीक है, क्यूब्स पे भी काफ़ी क्वेश्चंस आए थे. एनालॉजी, स्टैंडर्ड एनालॉजीज भी वही, ऑड मैन आउट, सीरीज, एनालॉजीज, थोड़े नंबर्स में लॉजिक, लेटर्स में लॉजिक. ठीक है, कोई भी नया लॉजिक लगा तुम्हें तो मेक अ नोट ऑफ इट. नॉन वर्बल, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग. ठीक है, जनरली एक 25 क्वेश्चंस का ही अलग से सेक्शन रहता था, पर पिछले 2 साल से वैसा नहीं है. कोई स्लॉट्स में ज़्यादा क्वेश्चन है, कोई स्लॉट में कम है, पर ईजी है. सबसे स्कोरिंग है ये वाला सेक्शन. ठीक है, अगर तुम्हें ठीक से लॉजिक पता है, तुम 25 क्वेश्चन, अगर 25 क्वेश्चन आते हैं तो आइडियली तुमने वो 16-17 मिनट में ही हो जाने चाहिए, इतना ईजी रहता है. ठीक है, काउंटिंग वाले जो क्वेश्चंस है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में, उसमें टाइम लग सकता है. और काउंटिंग में भी मैं बोलूँगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में रहता है. मतलब बेसिकली क्या कि बोला कि हेक्सागन ढूंढो ये फिगर में, दैट इज़ ईजियर कंपेयर टू पेंटागन, दैट इज़ ईजियर कंपेयर टू क्वाड्रिलेटरल, दैट इज़ ईजियर कंपेयर टू ट्रायंगल्स. क्योंकि 3 ही साइड है तो ज़्यादा ट्रायंगल्स दिखने वाले कंपेयर टू हेक्सागन. हेक्सागन में 6 साइड है. तो काउंटिंग में भी अगर ट्रायंगल्स का है तो आइडियली मार्क फॉर रिव्यू, एंड के लिए छोड़ो, बाद में सेकेंड राउंड के लिए. पर तुम्हें लग रहा है ईजी तो कर लो. ठीक है, लॉजिकल कनेक्टर्स, अगेन लॉजिकल कनेक्टर्स भी इजी है. 4-5 चीज़ें हैं, वो भी फ्री में ट्रायल लेसन है, वो देख लो तुम्हें. ठीक है, तो हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है. ठीक है, लॉजिकल कनेक्टर्स. तो इसमें अभी ये है अपने इम्पॉर्टेंट प्लस इजी टॉपिक. अभी इसमें कौन से टॉपिक्स है कि जिसमें कम टाइम लगने वाला है? डायरेक्शन हो गया एक. ठीक है, डायरेक्शन सभी बेसिकली कम टाइम वाले. ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, ये तुम्हारा लिटरली ना एक दिन में डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, ऑड मैन आउट, सीरीज, ऐसे हो जाएगा एक दिन में 4-4, 5-5 टॉपिक. नॉट अ बिग डील. ठीक है, इजी हो जाएगा. तुमको टाइम किधर लगने वाला है? सिर्फ टाइम लगने वाला है तुम्हें. एनालॉजीज भी इजी है, ये भी. हाँ, ये क्योंकि काफ़ी वैरायटीज़ है, बेसिकली मुश्किल नहीं है, वैरायटीज़ है. इसमें भी फिर वापस से, इसमें भी नॉन वर्बल रीजनिंग में भी तुम्हारे एनालॉजीज, सीरीज, ऑड मैन आउट आ सकता है. फिर पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, फिर तुम्हारा आएगा मिरर इमेज, तुम्हारा आएगा वाटर इमेज. थोड़े नए टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे, ऐसे कुछ बनाया है, डॉट दे दिया, ऐसे डॉट्स किधर है आंसर फिगर में, ऐसे थोड़े वैरायटीज़ बस. पर इजी. ठीक है, मुश्किल नहीं है वो टॉपिक, कर लो ठीक से, उस पर क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो. क्यूब्स में थोड़ा टाइम लग सकता है. ठीक है, क्यूब्स में क्यों टाइम लग सकता है? क्योंकि वो क्यूब बनाया, फिर पेंट किया और काटा, उसमें थोड़ा वो वाले क्वेश्चंस में जनरली लोगों को मुश्किल जाता है. तो जो भी शॉर्टकट, जो भी स्ट्रैटेजीज डिस्कस की, उससे हो जाना चाहिए, इतना मुश्किल नहीं है. ठीक है, बट वो करो ठीक से, क्योंकि पिछली बार क्वेश्चंस आए थे, तो क्योंकि सेम ही लोग सेट कर रहे हैं, एजुस्पार्क ही कंडक्ट कर रहे हैं एग्जाम, तो मे बी आ सकता है. ठीक है, तो करो ठीक से. जो भी सर्कल वाले, जैसे कॉन्ट्स में डिस्कस किया था, कम टाइम कंज्यूमिंग है, ईजी है,
प्लस इम्पॉर्टेंट है, तो फोकस ऑन सर्कल टॉपिक्स फर्स्ट, ठीक है। मूविंग ऑन टू क्वाड्रेंट 2 नाउ गाइज। ये क्वाड्रेंट 1 था इंपॉर्टेंट प्लस इजी, क्वाड्रेंट 2 इंपॉर्टेंट प्लस कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ। अरेंजमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट जनरली स्टूडेंट्स को अरेंजमेंट एंड पजल्स, हाँ यस, टफ जा सकता है। तो ये एज सच मैं इसको बोलूँगा कि टाइम कंज्यूमिंग है, पर तुम अगर टेक्निकली समझो तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एज सच कुछ कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, स्ट्रैटेजी या शॉर्टकट जो भी है। पजल्स का भी वीडियो हमने बनाया है यूट्यूब पे, वो देख लो। सिमिलर वो लॉजिक तुम अरेंजमेंट को लगा सकते हो, तो यूट्यूब पे वो वीडियो देख लो, ठीक है। उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे हम लोग, तो उससे तुम्हें हेल्प होगा कि कैसे पजल्स टैकल करने चाहिए। बट मेरा वही पॉइंट है कि इसमें अलग से कंसेप्ट्स नहीं, तुम्हें बस जितनी प्रैक्टिस करनी करते रहो, ठीक है। जितने जैसे टेलीग्राम पे क्वेश्चंस डालते वो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस टेस्ट दो, टॉपिक टेस्ट दो, अग्नि परीक्षा दो। तो बेसिकली बस प्रैक्टिस करना है तुम्हें, उसमें अलग से पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो वो बेसिकली टाइम कंज्यूमिंग भी बोल सकते हो, नहीं भी बोल सकते हो। कंज्यूमिंग में इसलिए डाला है हम लोगों ने, क्यों? क्योंकि उसके लिए ज़्यादा प्रैक्टिस लगती, कभी बड़ा पजल आया कभी छोटा पजल आया, ज़्यादा प्रैक्टिस लगती है। एक स्ट्रैटेजी जो होनी चाहिए वो लगती है, तो उससे तुम फास्ट टैकल कर सकते हो, ठीक है। अरेंजमेंट एंड पजल्स का वैसा है कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग में भी टाइम लग सकता है, क्योंकि जो इजी वाला है वो तो हो जाएगा। हार्ड वाले जो होते हैं कि जिसमें अगर डाला है हार्ड, तो हार्ड इज कोडेड एज एक सिंबल रहेगा, मे बी एक आधा लेटर रहेगा, ठीक है, कोई नंबर रहेगा, ये वाले, ठीक है। तो इनमें टाइम लगता है, ठीक है। सो दीज आर टाइम कंज्यूमिंग, इसलिए कोडिंग डिकोडिंग को टाइम कंज्यूमिंग में डाला है। कंपैरेटिवली मुश्किल ही है ये वाला, ठीक है। इजी वाले इजी है, फिर उसमें कुछ टाइम नहीं, डायरेक्टली एक वर्ड दिया है उसको कन्वर्ट करके चेंज करके दिया है, तो वो इजी है। स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन, असर्शन, रीजन, क्रिटिकल रीजनिंग। बेसिकली पूरा क्रिटिकल रीजनिंग तुम्हारा अगेन टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, अंडरस्टैंड ग्रास्प करना कि स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट किसको बोलते हैं, वीक किसको बोलते हैं, कॉज क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है। कोर्स ऑफ एक्शन कंपेरेटिवली ईजी है, बेसिकली ऐसे ही एक्शन लेना चाहिए हमेशा। जैसे मैं बोलता हूँ कि एक्शन कैसी होनी चाहिए कि सस्टेनेबल सॉल्यूशन होना चाहिए, मॉरली राइट सॉल्यूशन, मतलब मॉरली राइट डिसीजन लेनी चाहिए, किसी को तंग नहीं होना चाहिए, और बेसिकली तुरंत तुम वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो, तुरंत इम्प्लीमेंट हो जाए ऐसे सॉल्यूशंस देखो कोर्स ऑफ एक्शन में, ठीक है, मुश्किल नहीं है। असर्शन रीजन मतलब क्या बोलते हैं कि किसको असर्शन बोलना है, क्या होता है, ठीक है। इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट वो भी सब रहते हैं, जनरली सीईटी में इम्प्लिसिट वाले ही ज़्यादा आएंगे, पर वो सब भी देख लो, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है क्रिटिकल रीजनिंग, बट प्रैक्टिस बहुत लगेगी, और जनरली स्टूडेंट्स फाइंड दिस टफ। क्यों दे फाइंड इट टफ? क्योंकि ये एलआर का टॉपिक है, ठीक है, एलआर का टॉपिक है, इसमें लॉजिक काफ़ी इन्वॉल्व रहेगा, और इसमें कैसा है, कुछ सॉल्व नहीं करना है सॉल्व करना है। उनको बोला अरेंजमेंट पजल्स, तो ऐसे बैठेंगे दिन में 10-10, 15-15 पजल्स करेंगे, क्योंकि मज़ा आ रहा है उसमें नेचुरली। और ये वाले जो टॉपिक्स है इसमें सॉल्व नहीं करना है, पूरे सेंटेंसेस पढ़ना है, सॉर्ट ऑफ वर्बल ही है ना वो, बस विथ लॉजिक एंड वर्बल है वो, तो इसलिए बोर होता है। तो जैसे मैंने बोला ये सारे के सारे ये वाले पर्टिकुलर टाइम कंज्यूमिंग ही है, बट इम्पॉर्टेंट है, इस पर 100% क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का 5 का सेट आ जाएगा, पजल्स अरेंजमेंट तो आती ही है, क्रिटिकल रीजनिंग पे भी क्वेश्चंस रहती है, ठीक है। तो ये वाला क्वाड्रेंट तुम इग्नोर कर नहीं सकते, सेकेंड वाला ऑब्वियसली, फर्स्ट वाला तो नहीं, पर सेकेंड वाला भी नहीं। मूविंग टू द थर्ड वाला क्वाड्रेंट, ठीक है। थर्ड वाला क्वाड्रेंट सिंबल्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस ईजी है, टाइम कंज्यूमिंग भी कम है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं। सिमिलरली डिसीजन मेकिंग, जैसे कोर्स ऑफ एक्शन है ना, वैसे डिसीजन मेकिंग है। मॉरली राइट लो, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और कभी कभी कुछ अलग टाइप का डिसीजन मेकिंग आता है कि उन्होंने 4-5 कंडीशंस दिए रहते हैं, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ये हुआ तो वो होगा, और फिर एक क्वेश्चन दिया रहता है कि ये हुआ तो अभी क्या होना चाहिए। तो जो 4-5 कंडीशंस दी उसके बेसिस पे जज करना रहता है, तो दैट इज ऑल्सो वन टाइप, ठीक है, वो ईजी है। नेटवर्क डायग्राम्स अगेन ईजी है, बट इस पे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते गाइस, ठीक है। कैट में आते, सीईटी में ज़्यादा नहीं आते, बस बेसिक चीज़ें कर लो, ठीक है। तो इसमें ये 3 टॉपिक्स है, इग्नोर कर सकते हो सेफली, फोकस ऑन 1 and 2। इसमें एक ही टॉपिक है क्रिप्ट अरिथमेटिक, जो कि मतलब टच मत करो, आएगा भी नहीं, सीईटी में ज़्यादा पूछा नहीं जाता है क्रिप्ट अरिथमेटिक, ठीक है। तो ये इग्नोर कर सकते हो।
ये 3 इग्नोर कर सकते हो, ये बिल्कुल नहीं, ठीक है। अरेंजमेंट पजल्स टेक्निकली बस सॉल्व करना है तुम्हें, कोडिंग डिकोडिंग समझना है कि कैसे टैकल करना है, वो समझना ज़रूरी। पजल्स का वीडियो देख लो, वो हो जाएगा। क्रिटिकल रीजनिंग इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट। एंड डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशंस, ये सब तो है ही, ठीक है, ये सब करना है तुम्हें, ऑलराइट। यू कांट इग्नोर दिस, ठीक है। ये 11 टॉपिक्स करनी है हमें, ऑलराइट। सो इसमें यही LR के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी डाउट्स रह गए, आज देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है। कुछ भी डाउट्स रह गए, जैसे हमने कॉन्ट्स के टाइम भी बोला था कि बोधि विजन करो ठीक से, ठीक है। बोधि विजन ठीक से कर लो तुम लोग, क्यों? क्योंकि तुम्हारी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। एक फास्ट रिवीजन हो जाएगी, इसमें नोट्स लिखने के लिए भी जगह है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो जैसे फॉर्मूला दिख रहे, देखो फॉर्मूला लर्न हो जाएंगे, ज्योमेट्री वगैरह सब हो जाएगा तुम्हारा। तो फोकस ऑन बोधि विजन ऑल्सो, उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग लिंक दे देंगे। बेसिकली दिस विल हेल्प यू विथ रिवीजन एटलीस्ट। फिर ऐसे कोई टॉपिक्स है कि जो तुमने पढ़े ही नहीं है, तो एटलीस्ट बोधि विजन से तो तुमने कर लिया ना, तो बेसिक्स क्लियर हो जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो फोकस ऑन दिस एटलीस्ट, ऑलराइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। सो लाइक ऑलवेज कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल है, ज्वाइन दैट, ऑलराइट। तुम्हें डेली बेसिस पे 40 to 45 क्वेश्चंस मिलेंगे, TBT प्रेप, TBT हैक्स। फ्री मॉक है tbtprep.com पे, वो दे दो, ठीक है। प्रैक्टिस हो जाएगी, मॉक दो, एनालिसिस करो ढंग से, नहीं तो कुछ फ़ायदा नहीं, ठीक है। अभी थोड़ा लास्ट स्टेज में आ रहे हैं हम लोग प्रेप के, कुछ भी डाउट्स रहेंगे गेट देम क्लियर, आज देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है। ऑलवेज गेट योर डाउट्स क्लियर, कितना भी फालतू रहे, ठीक है। अभी एंड में स्टूडेंट्स आ रहे हैं कि सर ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। तो मैंने बता दिया ऐसे ऐसे करना, बाप रे, बोले सर कि ये मैं हर बार पिछले 10 मॉक से मैं लीव ही कर रहा हूँ ये क्वेश्चन, तो ये मतलब नहीं है, ठीक है, कि ऐसे छोड़ने नहीं चाहिए क्वेश्चंस। बहुत स्टूडेंट्स ने बोला ये सेम, ठीक है। तो तुम लोग जो भी डाउट्स है क्लियर करो, डरो मत पूछने के लिए, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर करो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच कंटेंट, ठीक है। अपडेट्स देते रहेंगे। तुम्हें और कैसा कंटेंट चाहिए, किस चीज़ से तुम्हें हेल्प होगी वो बताओ, उस पर हम लोग कोशिश करेंगे कि वीडियो बने, ठीक है गाइज। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।